जी नमस्कार, मैं अजय वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। हम आज आपको लिए चलते हैं बिहार, जहां 5 महीने के बाद चुनाव होना है, असेंबली चुनाव, असेंबली इलेक्शन। तरह तरह की बातें उठ रही हैं। वहां दो प्रमुख घटकों के बीच ये लड़ाई होनी है। महागठबंधन लेड बाय आरजेडी, जिसके नेता हैं तेजस्वी यादव, और दूसरा है एनडीए लेड बाय जेडीयू, जिसके नेता हैं आज की तारीख में नीतीश कुमार। नए नेता के तौर में एनडीए के लोगों ने एक नया चेहरा सामने डाल दिया है, वो है चिराग पासवान, जो कि रामविलास पासवान के पुत्र हैं और दलितों के नेता कहलाते हैं बिहार में। कांग्रेस ने जिस तरीके से राहुल गांधी के इस हाल की यात्रा में जिस तरह से दलित वोटों को बटोरने की कोशिश की थी, शायद वहां के नेताओं को एक दिमाग में बात आई होगी कि क्यों ना चिराग को सामने पेश किया जाए। सवाल यह उठता है कि आज की तारीख में क्या एनडीए चिराग को अपना चेहरा बनाएगा, या फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई कोशिश हो रही है नीतीश के साथ कुछ होगा। दूसरी तरफ महागठबंधन का कौन सा चेहरा होगा, तेजस्वी होंगे या कोई और होगा। इस बीच में तेजस्वी और चिराग की भी एक मुलाकात हुई नवादा में, उस पर भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि शायद कुछ नया खेल हो सकता है। अगर चिराग का चेहरा सामने नहीं लाया एनडीए ने तो शायद चिराग खेल कर सकते हैं, क्योंकि उम्र की बात है और राजनीति में कुछ भी हो सकता है। तो चलिए हम इसी पे बात करना चाहेंगे। आज की तारीख बिहार की राजनीति और बिहार में कौन चेहरा बनने वाला है, मुख्यमंत्री का, एनडीए का या फिर महागठबंधन का, क्योंकि तरह तरह के नाम आ रहे हैं, तरह तरह की बातें आ रही हैं। कोई तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना रहा है, कोई चिराग को मुख्यमंत्री बना रहा है, नीतीश तो ऐसे भी चेहरे के तौर पर सामने हैं। देखना है कि कौन चेहरा बनता है। वहां की जनता किन इश्यूज पे, क्योंकि जात के अलावे बिहार में चुनाव का कोई महत्व नहीं रहता। चलते हैं हम अपने वरिष्ठ पत्रकार मित्र साकेत बिहारी की क्या स्थिति है। जी साकेत जी। अजय जी नमस्कार। साकेत जी। हाँ अजय जी नमस्ते। आवाज जा रही है मेरी? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। आप डिटेल में बात करें। शायद मेरे इश्यूज में मेरे में कुछ प्रॉब्लम है। खैर कोई बात नहीं, आप अपनी बात पूरी करें। आपने सही कहा। 5 महीने बाद बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। अक्टूबर नवंबर में विधानसभा का चुनाव होगा। और यहाँ चेहरे की बात है तो चुनाव तक तो एनडीए के चेहरा मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार बने रहेंगे। चुनाव के बाद क्या होगा यह कहना अभी थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि बीजेपी सहित एनडीए के तमाम घटक यह कह रहे हैं कि हमारे चेहरा नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। एनडीए का जो सबसे बड़ा घटक दल है बीजेपी, उसके जो चाणक्य हैं, दो बार उन्होंने पत्रकारों को, एक तो इंडिया टीवी के जर्नलिस्ट को और दूसरे एक और किसी चैनल पर उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमारे मुख्यमंत्री के रूप में वो चुनाव में हम लोग उनके नेतृत्व में जाएंगे। लेकिन चाणक्य महोदय ने ये नहीं कहा। पत्रकार पूछते रहे कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। ये इस पर खुलासा अमित शाह जी ने नहीं किया। लेकिन बिहार के अन्य जो घटक हैं वे सब कह रहे हैं कि नीतीश कुमार हमारे चेहरा हैं और नीतीश कुमार बने। ठीक उसी प्रकार इंडिया गठबंधन के चेहरा आरजेडी के प्रमुख नेता तेजस्वी यादव, वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, मुख्यमंत्री पद के चेहरा हैं। इंडिया गठबंधन भी उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कह रही है। और मुख्यमंत्री का जब अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो तेजस्वी यादव के
चेहरे पर कोई विवाद देखने को नहीं मिल रहे। जहां तक आपने सवाल किया, अपने चर्चा की चिराग और तेजस्वी की मुलाकात, अभी जो युद्ध हुआ भारत पाकिस्तान के बीच में, उस युद्ध में शहीद मनीष कुमार का जो पार्थिव शरीर आया था, नवादा के कौवाकोल प्रखंड है, उसमें उनका गांव है गंगौर। तेजस्वी यादव गए थे श्रद्धांजलि देने शहीद के ये को। जब वहां से श्रद्धांजलि देकर के निकल रहे थे, उसी समय केंद्रीय मंत्री और लोजपा के नेता चिराग पासवान पहुंचते हैं और दोनों युवा नेताओं में बड़ी गर्मजोशी के साथ दोनों एक दूसरे से मिले, गले मिले दोनों। देखिए, दोनों में संबंध जो है बड़े भाई और छोटे भाई की है। दोनों के पिता, मतलब चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान और तेजस्वी यादव के पिता लालू यादव, दोनों वर्षों एक साथ एक दल की राजनीति किए। एक साथ जेपी मूवमेंट में दोनों लोग थे और उसी समय से दोनों के अच्छे संबंध। यह अलग बात है कि बाद में रामविलास जी ने अलग दल बनाया, लालू यादव ने अलग दल बना लिया, लेकिन दोनों के संबंध बहुत ही मधुर रहे हैं। और उसी नाते चिराग पासवान और तेजस्वी यादव में भी बड़े भाई और छोटे भाई का रिश्ता है। लेकिन अब जो नवादा में चिराग और तेजस्वी की मुलाकात हुई, उसके बाद कल आरजेडी ने एक पोस्टर अपने कार्यालय के बाहर लगाया, जो कि शायद चिराग पासवान की पार्टी, शायद क्या मतलब चिराग पासवान की पार्टी उस पर खफा होगी। और अभी बयान नहीं आए, प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन उनके बयान और प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा हम लोगों को है। उसमें है कि चिराग पासवान को, तेजस्वी यादव को बिहारी बताया गया और चिराग पासवान को बाहरी बताया गया। मतलब जो 5 महीने के बाद जो चुनाव होना है, उसमें बिहारी वर्सेज बाहरी का दावा आरजेडी ने किया, जबकि चिराग पासवान वर्षों से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा लगाते रहे हैं। और एक बार तो उन्होंने कहा था कि मेरा तो मन कर रहा है कि केंद्र से की राजनीति को छोड़ करके हम बिहार की राजनीति में उतर गए। अभी फैसला नहीं लिया है, अगर वो फैसला लेते हैं तो सबसे पहले उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा करना पड़ेगा और तब वो बिहार की राजनीति में जम जाएंगे। लेकिन ये बिहारी और बाहरी का जो पोस्टर पटना के सड़कों पर लगाया आरजेडी ने, शायद इस पर विवाद कुछ गहराएगा। यहाँ एक छोटा सा सवाल है, मैं आपको रोकूंगा नहीं, एक छोटा सा सवाल है। बाहरी और भीतरी की बात जो आई है, देश की राजनीति में भी भारतीय जनता पार्टी ने जब भी कांग्रेस की बात की तो साथ में सोनिया गांधी का इशू उठाया, कहा कि वो तो बाहरी हैं, इटालियन है। और उनके पुत्र राहुल को भी, या राजीव गांधी के नाम पे भी आया कि ये बाहरी है, भले ही पिता इंडियन, माता बाहर की। क्या इस तरह का इशू भी रामविलास पासवान जी के पुत्र चिराग पासवान के साथ आरजेडी उठाने की कोशिश कर रही है? हो सकता है उठाने की कोशिश कर रही हो अजय जी, लेकिन इसमें सफलता हमको नहीं लगता है कि उसको मिल पाएगा जिस सफलता की उम्मीद आरजेडी ने पाल रखा होगा। क्योंकि रामविलास भी पासवान भी बिहारी रहे, बिहार के से एमएलए रहे, उसके बाद वो एमपी बने। चिराग पासवान उन्हीं के पुत्र हैं।
तो हमको नहीं लगता है कि बिहारी और बाहरी का मामला यहाँ चलेगा। बीजेपी ने सोनिया गांधी को जो मुद्दा बनाया बाहरी का, तो सोनिया गांधी विदेशी मूल की थी। अलग बात है कि राहुल गांधी के पिता श्री से उनकी शादी हुई, और जब शादी होती है तो कन्या जो है ससुराल की होके रह जाती है। उसी तरह जब राजीव गांधी के संग सोनिया गांधी की शादी हुई तो मान लिया भारतीयों ने कि वो मेरी बहू बन गई, और बहू बन गई, भले बेटी वो कहीं की रही हो, लेकिन बहू बन गई तो देश की जनता ने उनको स्वीकारा, कई एक बार उनको सांसद बनाया। अब बीजेपी बाहरी और भीतरी करते रहे, लेकिन देश की जनता ने उनको संसद में भेजने का काम किया। तो अब वहां बाहरी और भीतरी का सवाल कहां। उसी तरह चिराग पासवान को अगर बाहरी आरजेडी के लोग कहते हैं तो हमको नहीं लगता है कि उसको स्थापित कर पाएंगे। भाई चिराग पासवान का बाप जो है वो बिहार का राजनीति किया, 67 में एमएलए हुए, बिहार से एमएलए हुए। तो ये बाहरी भीतरी की बात पता नहीं किस कार्यकर्ता ने ये पोस्टर लगाया। हालांकि आरजेडी के प्रवक्ता ने बहुत गर्मजोशी के साथ कहा कि अरे भाई दोनों में मधुर रिश्ते हैं, दोनों के पिता मित्र रहे हैं। ये आरजेडी के प्रवक्ता का बयान आया, लेकिन अब किसके दिमाग की उपज थी पोस्टर लगाने का बाहरी और बिहारी और बाहरी का समझ में नहीं आता। जबकि बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट की नारा तो तेजस्वी ही माफ करेंगे चिराग ही लगाते रहे। जी, एक छोटा सा और सवाल है आपसे जाते जाते कि बिहार में राजनीति के खेल में ये कहना बड़ा मुश्किल होता है कि कौन किस पार्टी के साथ टिकेगा या रहेगा। नीतीश जी के बारे में एक नया नाम भी आया है था और लोग उनको पलटू राम भी कहते थे। भले ही उन्होंने क्लियर किया है और क्लैरिफाई किया है कि इस बार वो नहीं बदलेंगे। शायद उम्र का तकाजा हो या बेटी की राजनीति को देखते हुए उन्होंने यह बयान दिया, और शायद ऐसा वो स्टैंड भी लेंगे। पासवान जी के साथ भी, रामविलास पासवान जी की मैं बात कर रहा हूँ, उनके साथ भी ये बड़ा देखा जाता था कि किस पार्टी के साथ जाएंगे, किस पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, अपनी राजनीतिक फायदे के लिए। क्या चिराग की भी इस बार इस तरह की कोई मंशा हो सकती है? क्योंकि अगर मुख्यमंत्री, होता क्या है कि जब पार्टी के लोग एक चेहरा प्रेजेंट करने लगे और लोगों के बीच एक बात आने लगती है, तो दो चेहरे जब आमने सामने खड़े हो जाएं, और भारतीय जनता पार्टी के बारे में आपको भी पता है कि वो राजनीति के खेल में बहुत मंझे हुए खिलाड़ी की तरह खेलता है और कोशिश करता है कि अपने घटकों को अपने ही इशू पे संभाल के रखें। क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी इस खेल में चिराग या नीतीश के बीच कुछ खेल आपको लग रहा है कि होगा? और अगर होता है तो क्या हो सकता है? देखिए अजय जी, बिहार की आधी आबादी जो है वो नीतीश कुमार के साथ है। और अगर बीजेपी ने ये भूल की चुनाव के पहले नीतीश कुमार को साइडलाइन करने का, तो आधी आबादी जो है उसका वोट एनडीए गठबंधन को नहीं मिल पाएगा। जिस ओर नीतीश कुमार जाएंगे उस ओर महिलाओं का वोट चला जाएगा। तो इतना भारी मिस्टेक हमको नहीं लगता है कि बीजेपी करने जा रही है। इसीलिए बीजेपी के तमाम धुरंधर यह नहीं कह रहे हैं कि हाँ हम चुनाव जो लड़ेंगे वो किसी थर्ड पर्सन के नेतृत्व में लड़ेंगे। अमित शाह सहित बीजेपी के तमाम लोग यही कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही हम चुनाव लड़ेंगे। यह अलग बात है कि चुनाव के बाद क्या होगा, जब सरकार बनाने की नौबत आए तब शायद नीतीश कुमार को पीछे छोड़ करके बीजेपी किसी दूसरे नाम को आगे बढ़ा दे और उसको मुख्यमंत्री बना दे। क्योंकि आज के दिन में
जनता दल यू के दो बड़े नेता संजय झा जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं और ललन सिंह जो केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, दोनों के दोनों बीजेपी के गुड बुक में हैं। तो वैसी स्थिति में अगर बीजेपी चुनाव के बाद, चुनाव के पहले संभव नहीं, चुनाव के बाद करना मतलब अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लेना होगा एनडीए और बीजेपी के लिए। चुनाव के बाद हो सकता है नीतीश कुमार को साइड लाइन करके, और ये चूंकि दो जनता दल यूनाइटेड के दो बड़े नेता बीजेपी के संपर्क में हैं, तो जनता दल यूनाइटेड भी टूट जाए, बीजेपी के साथ चला जाए और बीजेपी किसी दूसरे चेहरे को मुख्यमंत्री बना दे। ये संभव है। चुनाव के पहले चिराग पासवान के नाम पर या एबीसीडी किसी के नाम पर बीजेपी कोई खेल करने नहीं जा रही है। अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी और एनडीए के लिए अच्छा साबित नहीं होगा या परिणाम। जी, आप ही की बात से लेते हुए, क्या चुनाव के बाद ललन सिंह जो आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के बहुत नजदीक हैं और शायद नीतीश जी के साथ उनके पुराने रिश्ते क्या होंगे, क्या थे, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, पर जिस तरीके से उन्होंने प्रधानमंत्री के एक कैंपेन के दौरान इशारा करते हुए कहा कि यही हैं जिनके कारण मुझे बार बार बदलना पड़ा है, तो वो शायद इस चीज को पचा ना पाए हों। और हो सकता है भारतीय जनता पार्टी इस बार क्या ललन सिंह पे भी दाव लगा सकती है? पोस्ट चुनाव, पोस्ट इलेक्शन, प्री इलेक्शन तो अभी मजबूरी होती है। नहीं अजय जी, चुनाव के बाद जब किसी दूसरे चेहरे को आगे करना होगा मुख्यमंत्री के रूप में, वैसी स्थिति में बीजेपी अपने दल के नेता को आगे बढ़ाएगी। जनता दल यूनाइटेड को तो तोड़ लेगा ही वो। ललन सिंह और संजय झा मूलतः बीजेपी के व्यक्ति रहे हैं। यह हम हमेशा कहते रहे हैं, आपके भी चैनल पर बैठ करके हमने हमेशा कहा कि मूलतः संजय झा बीजेपी के व्यक्ति हैं। वो बोरो प्लेयर के रूप में जदयू की राजनीति कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों नेताओं के जो समर्थक हैं वो तो बीजेपी के साथ आ ही जाए। बीजेपी अपने दल का कोई चेहरा बनाएगा। जनता दल यू के ललन सिंह को चेहरा मुख्यमंत्री के रूप में नहीं बनाने जा रहा। जी, यानी कि आज की तारीख में अगर आपकी बातों पे हम चले और वहां की जनता की सोच और जो राजनीति बिहार में आज की तारीख में देखा जा रहा है, तो यही कहा जा सकता है कि चुनाव के पहले तक तो नीतीश ही चेहरा रहेंगे एनडीए घटक दल के। जैसे कि महागठबंधन की मजबूरी है तेजस्वी को लेकर आगे बढ़ना, उसी तरह एनडीए की मजबूरी है नीतीश को लेकर जातीय समीकरण को देखते हुए आगे बढ़ना। बाद में क्या होगा कहना मुश्किल है, पर किसी हाल में लगता नहीं है। क्या आपको लगता है कि चिराग भी सामने आ सकते हैं? क्योंकि चिराग की बातें बहुत चल रही हैं और चिराग को प्रोपोगेट किया जा रहा है, एक पीआर के तौर पे चिराग के चेहरे को सामने लाया जा रहा है। जस्ट वन स्मॉल लाइन, एक छोटा आपका इस पे एक लाइन चाहिए बिफोर वी एंड द शो। देखिए, बिहार में चिराग पासवान को इस बार हमको लगता है कि शायद वो चेहरे मुख्यमंत्री के रूप में नहीं हो पाएंगे। चेहरा बनेगा बीजेपी का ही व्यक्ति। यह अलग बात है कि बीजेपी में अभी बिहार के स्तर पर मुख्यमंत्री के रूप में कोई चेहरा नजर नहीं आता है। एक चेहरा हुआ करता था जिसको हम लोग बिहार में बीजेपी के भीष्म पितामह कहते रहे, सुशील कुमार मोदी जी। उनके निधन के बाद बीजेपी में कोई बड़ा चेहरा नजर नहीं आ रहा है जिसको हम कह सकें कि बीजेपी उनको मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित करेगी। जितने नेता हैं बिहार के में अभी सरकार में लोग शामिल हैं, चाहे वो सम्राट चौधरी हो, चाहे विजय कुमार सिन्हा हो, दोनों डिप्टी सीएम हैं, या और लोग जो लोग हैं, कोई मुख्यमंत्री के रूप में
मतलब वैसे चेहरे नहीं है जिनको मुख्यमंत्री बनाया जा सके। अब देखना होगा कि अमित शाह किसको पसंद करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार को चुनाव के बाद हमको लगता है कि नीतीश कुमार की जगह बीजेपी अपना उम्मीदवार खड़ा करके चुनाव के बाद अपना उम्मीदवार देगी और उसको मुख्यमंत्री बनाएगी। एक चलिए, अच्छा लगा बहुत आपसे बात पहले करके। जी, कुछ कह रहे थे आप? जी, बहुत पहले जब सुशील कुमार मोदी जीवित थे तो सुशील कुमार मोदी और अमित शाह में नहीं संबंध अच्छा नहीं था, नहीं पड़ता। तो सुशील कुमार मोदी को काटने के लिए अमित शाह ने गृह राज्य मंत्री को बिहार में भेजा। लेकिन वो भी चल नहीं पाए गृह राज्य मंत्री होते भी, और वापस बेचारे को चला जाना पड़ा दिल्ली में ही। सुशील मोदी को काट नहीं पाए। नित्यानंद राय की मैं बात कर रहा हूँ, नित्यानंद राय की बात कर रहे हैं। हाँ, उन्हीं की बात कर रहा हूँ। लेकिन सुशील कुमार मोदी को कोई काट नहीं सका। जब सुशील मोदी का निधन हो गया तो अब तो एक वैक्यूम हम लोग देखते हैं वर्षों से। आप भी बिहार की राजनीति को बखूबी जानते हैं, पटना में आपने वर्षों काम किया है। बीजेपी में कोई चेहरा नहीं है। अब नया चेहरा आ जाए अलग बात है, लेकिन कोई चेहरा दिखाई नहीं देता। जी अजय जी। जी, अच्छा लगा आपसे बात करके साकेत जी। हम बिहार चुनाव 5 महीने तक हम ट्रेल करेंगे, ट्रैक करेंगे और हर दिन कोशिश करेंगे कि बिहार से जुड़ी हुई कोई इंपॉर्टेंट बात अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करें, और अच्छा लगेगा आपके साथ हम अपने व्यूअर्स को जोड़ लेंगे और जोड़ते रहेंगे। जी धन्यवाद साकेत जी। नमस्ते। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।